Welcome to Yarnicon. Today is our class 11 of learning crochet for absolute beginners. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम एक पैटर्न सीखेंगे जो कि सिंगल क्रोशे 3 टुगेदर से रिलेटेड है। तो उस स्टिच का नाम है ट्रिनिटी स्टिच। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इवन नंबर की चेन बना लेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक चेन बना लेनी है। चेन इवन नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 चेन्स बना ली हैं। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ जो है वो पैटर्न रीड करना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने चेन बना लिया, चेन 10। ठीक है, ये थे मेरे पास चेन। यहाँ पे चेन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10 वाली चेन। ठीक है, 10 चेन बना ली हमने। उसके बाद जो है पहली चेन जो है हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट चेन आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये वाली पहली चेन जिसको हमने स्किप करना है वो ये 10th वाली चेन है। ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे और ये जो अगली चेन है इसमें हम क्या बनाएंगे, ये सिंबल किस चीज़ का है हमने पढ़ा था, ये है सिंगल क्रोशे का। ठीक है, तो हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। ठीक है, ये मैंने चेन पहले स्किप कर दी। नेक्स्ट चेन जो है इसमें मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे। ठीक है, लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पे बना लिया सिंगल क्रोशे। अब आगे क्या है, आगे जो है ये पैटर्न, इसमें आप देखेंगे ये कौन सा स्टिच है। अभी कल वाले लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था सिंगल क्रोशे 3 टुगेदर। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे 3 टुगेदर है, तो इसमें हम वो बनाना सीखेंगे। आप देखोगे कि इसका जो एक स्ट्रैंड है ये वाला, ये इसी स्टिच के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी चेन के अंदर जिसमें हमने पहले जो है वो सिंगल क्रोशे बनाया है। ठीक है, ठीक, जिसमें हमने जो है वो पहले सिंगल क्रोशे बनाया है, इसी के अंदर एक हम बनाएंगे, एक हम इसी के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशे, एक उससे नेक्स्ट में, एक उससे नेक्स्ट में, और फिर बाद में उन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये किस तरह से करना है। ठीक है, ये किस तरह से करना है, सिंगल क्रोशे हमने बना लिया ये वाला। ठीक है, सिंगल क्रोशे बना लिया। अब इसी चेन, इसी स्टिच के अंदर जिसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, एक हम जो है वो इसी के अंदर से लूप लेंगे लाइक दिस। ठीक है, एक हम इससे नेक्स्ट वाले में लेंगे, ये नेक्स्ट वाली चेन से ली लाइक दिस। ठीक है, और एक उससे नेक्स्ट वाले में लेंगे। ठीक है, ये जो चेन इससे लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 4 लूप्स आ गए हमारे पास। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब 3 सिंगल क्रोशे टुगेदर करने के लिए क्या करेंगे, यार्न ओवर और चारों लूप्स में से एक साथ यू निकाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पैटर्न में नज़र आ रहा होगा एक चेन बनी है। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे 3 टुगेदर बना लिया हमने। उसके बाद हम बनाएंगे एक चेन लाइक दिस। ठीक है, ये चेन बना ली। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रिनिटी स्टिच। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिनिटी स्टिच। नेक्स्ट आगे देखें, आगे क्या है, अगला भी एक लूप जो है वो हम उसी सिंगल क्रोशे जो है वो हम इसी स्टिच के अंदर डालेंगे, एक उससे नेक्स्ट में, एक उससे नेक्स्ट में। ठीक है, एक जो है इसी स्टिच के अंदर, ये जिसमें हमने डाला है, एक हम सिंगल क्रोशे इधर से एक लूप लेंगे लाइक दिस, एक उससे नेक्स्ट वाली और एक उससे नेक्स्ट वाली। ठीक है, ये यार्न ओवर किया और चारों में से एक साथ निकाल दिया लाइक दिस। ठीक है, चारों में से एक साथ निकाल दिया और चेन 1 बना दी। ठीक है, ये था ट्रिनिटी स्टिच। ठीक है, अब हमारे पास ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हमने बना लिया। अब उसके बाद आगे फिर से हम बनाएंगे, एक हमने उसी के अंदर डालना है। ठीक है, एक लूप हमने उधर से लेनी है इसी के अंदर से, और बाकी आगे 2 स्टिचेस से, एक ये वाली से और एक उससे नेक्स्ट वाले से। ठीक है, ये 4 लूप्स आ गई, यार्न ओवर किया, चारों में से एक साथ निकाला, चेन 1। ठीक है, इसी में एक डालेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, लूप ले ली, एक इससे नेक्स्ट वाले से लेंगे और एक इससे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, यार्न ओवर करेंगे और सारी लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये जो एंड वाले हमारे पास होगा, बिल्कुल एंड वाला जो स्टिच होगा, इसमें हम चेन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न में भी आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा,
ये हमने बना लिया। ये जो एंड वाला है हमारे पास, इसमें यहाँ पे चेन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चेन नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेन नहीं बनानी। हमने क्या करना है, ये आपको पैटर्न में नज़र आ रहा होगा, उसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाना है, ठीक है। चेन नहीं बनी हुई वो नहीं बनानी। स्टार्ट सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना देना है। यही वाला जो लास्ट स्टिच है इसके अंदर हमने यूँ सिंगल क्रोशे बना दे, ठीक है। और ये जो चेन आपको शो हो रही है, ये वाली जो चेन आपको दिख रही है, ये चेन जो हम पैटर्न को टर्न करने के लिए बनाते हैं, ये वो है, ठीक है। ये जो हम पैटर्न को टर्न करने के लिए बनाते हैं, ये वो है, ठीक है। चेन 1 अब हम बनाएंगे चेन, ठीक है। ये वाली चेन अब हम बनाएंगे, ठीक है। ये चेन 1, ठीक है। अब इसके बाद हम पैटर्न को टर्न करेंगे। ये था हमारे पास ट्रिनिटी स्टिच, ठीक है, यूँ, ठीक है। ये था पहले हमने चेन, लास्ट जो स्टिच होगा उसमें हमने चेन पहले नहीं बनानी, ठीक है। उसमें हमने सिंगल क्रोशे डालना है, उसके बाद हमने चेन बनानी है और फिर चेन बना ली। अब हम पैटर्न को टर्न कर देंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को हमने आगे अगर लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, पैटर्न को टर्न करेंगे। ये जो पहली चेन है, पहला जो स्टिच है, इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम यूँ क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। मैंने इसमें सिंगल क्रोशे बना दिया, ठीक है। इसमें हमने दोनों लूप्स को लेना है, रिप्ड पैटर्न की तरह नहीं करना, ठीक है। सिर्फ बैक लूप में काम नहीं करना, वो सिर्फ हम रिप्ड पैटर्न में करते हैं। इसमें हमने दोनों लूप्स को लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया सिंगल क्रोशे, ये वाला, ठीक है, ये सिंगल क्रोशे हो गया। अब उसी के अंदर से एक दोबारा से उस पैटर्न को, ये जो हमने सीखा था इसी पैटर्न को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। एक उसी के अंदर से और बाकी 2 नेक्स्ट वाले में से लूप्स लेंगे, चेन बनाएंगे और दोबारा से फिर उसी में से एक लूप जो है हम उसी स्टिच में डालेंगे और 2 नेक्स्ट में से फिर चेन बनाएंगे, फिर एक उसी में 2 नेक्स्ट, फिर चेन उसी में नेक्स्ट, ठीक है। और यूँ एंड वाले में सिंगल क्रोशे बना देंगे, ठीक है। एक हम लूप जो है वो उसी स्टिच में से लेंगे, ये जो मेरे पास स्टिच है जिसमें हमने सिंगल क्रोशे बनाया है अभी, एक लूप इस स्टिच में से लेंगे लाइक दिस और एक उससे नेक्स्ट वाली में से लेंगे और एक जो उससे नेक्स्ट है उसमें से लेंगे, लाइक दिस। yarn ओवर करेंगे और चारों में से एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। और एक चेन बना लेंगे, चेन, ठीक है। ये हो गया ये वाला पैटर्न। आगे फिर से हम क्या करेंगे, एक, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, एक लूप हम उसी चेन में से लेंगे, उसी स्टिच में से लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। एक इससे नेक्स्ट में से लेंगे और एक उससे नेक्स्ट स्टिच में से लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। चारों में से निकाल लेंगे, चेन 1 करेंगे, ठीक है। फिर से एक उसी में डालेंगे, एक नेक्स्ट में से और एक उससे नेक्स्ट में से लेंगे, yarn ओवर और ये निकाल दिया, चेन 1, ठीक है। अब लास्ट रह गया, दोबारा से एक उसी वाले स्टिच में डालेंगे, वहाँ से लूप ली, एक नेक्स्ट में से और एक उससे नेक्स्ट में से, ठीक है। yarn ओवर किया और चारों में से निकाल दे। यहाँ पे जो एंड वाला स्टिच होगा उसमें हमने चेन नहीं बनानी, उसमें हमने क्या करना है, उसी स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बना देना है लाइक दिस। और जब पैटर्न को दोबारा से टर्न करना है तब हमने चेन बनानी है, चेन 1, ठीक है। ये था हमारे पास, इस तरह आप जो है, ये था हमारे पास ट्रिनिटी स्टिच का पैटर्न। इसी तरह से आपने जितना इसको जो है वो लंबा करना है, अगर चौड़ाई में ज़्यादा करना है तो चेन उतनी बना लें, इसी तरह आप जो है उसको पैटर्न को मज़ीद लंबा कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो पैटर्न रीड करना भी आ गया, ठीक है, और साथ में आपको ट्रिनिटी स्टिच का भी पता चल गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम सीखेंगे यार्न ओवर और यार्न अंडर। ठीक है, ये क्या होते हैं और जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यार्न ओवर में और यार्न अंडर में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। साथ में हम जो है दोनों के पैटर्न्स भी देखेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस जो है वो हमारी और होंगी और वो जो है वो हमारी एक्सरसाइज क्लासेस होंगी। उसमें हम जो है वो पैटर्न को रीड करेंगे और साथ पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने जो है वो ये ट्रिनिटी स्टिच बनाना सीखा, साथ में हमने सीखा और साथ में हमने पैटर्न रीड किया। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट क्लासेस हमारी एक्सरसाइज क्लासेस होंगी। 2 से 3 क्लासेस होंगी जिसमें आपको जो है वो पैटर्न रीड करने के साथ साथ पैटर्न बनाना भी सिखाऊंगे।